महायुति के महामिलावा में आज एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना के तमाम बड़े नेता, सांसद, विधायक, मंत्री और जिलाधिकारी, पदाधिकारी और ग्राउंड लेवल वर्कर्स महाराष्ट्र के अन्य जिला से जो है शामिल हुए। जिसके बाद आज के इस महामिलावा के कई सारे मुद्दे भी सामने रखे गए, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर बताया कि आखिर लोकसभा चुनाव में हार के कारण क्या रहे और इसी के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में किस प्रकार अपने द्वारा किए गए तमाम काम को लोगों तक पहुंचाना है और उनके बीच अपने काम को रख उनसे वोट के लिए अपील करनी है। इसको लेकर रणनीति बताई गई। इसी के साथ सबसे पहले शुरुआत करते हुए अजीत पवार ने जब लोगों का संबोधन किया, उन्होंने बताया कि किस प्रकार अपने द्वारा पेश किए गए बजट में उन्होंने न सिर्फ महिलाओं के बल्कि किसान से लेकर युवाओं तक के बारे में सोचा। इसके बावजूद इस सभी कामों का श्रेय और वही दूसरी ओर उसका विमोचन विपक्ष पार्टियों द्वारा किया गया, लेकिन उसके बावजूद महायुति किसी भी प्रकार से हार मानने के लिए या फिर इस बार के चुनाव में अपने खराब प्रदर्शन के लिए अपने आप को तैयार नहीं मानती, ऐसा अजीत पवार का कहना था। जिसके बाद से जब देवेंद्र फडणवीस बोलने के लिए आए, उन्होंने एक और जहां सभी कार्यकर्ताओं को बताया कि कैसे अपने काम को एक बार में ही कर उसका आगे जो है बार बार प्रचार प्रसार न करने के कारण लोकसभा चुनाव में लोगों तक उनकी तमाम योजनाएं सही प्रकार से नहीं पहुंच सकी। इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को ये भी बताया कि किस प्रकार आपसी पार्टी में यानी जो घटक दल है उनके कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद ना होना बहुत ज़रूरी है। एक और जहां देखा गया कि कैसे लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर एनसीपी और बीजेपी और शिवसेना के बीच खटपट नजर आई, जिसके चलते लोकसभा चुनाव में कई प्रमुख और ज़रूरी सीटों पर महायुति को हाथ गंवाना पड़ा। जिसके चलते देवेंद्र फडणवीस ने यह भी बताया कि किस प्रकार प्रवक्ताओं द्वारा कुछ ऐसे बयान दिए जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, जिसके चलते आपसी कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन नज़र नहीं आती। ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि लोग एक दूसरे के बीच, खास तौर पर महिलाएं जब एक दूसरे से और लोगों से संपर्क करें तो उन्हें बताएं कि किस प्रकार महायुति में न सिर्फ किसान और युवा बल्कि महिलाओं के हित में भी काम किया जा रहा है और सोचा जाएगा विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र खास तौर पर। और वही आखिरकार जब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पोडियम पर आकर बोलने लगे, सभी कार्यकर्ताओं द्वारा उनके लिए काफ़ी ज़ोरों शोरों के साथ उनका स्वागत किया गया और इसी के साथ लोकसभा चुनाव का सारा हार अपने जिम्मे लेते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये भी बताया कि किस प्रकार महाविकास अघाड़ी तक को इस बात की भनक नहीं थी कि उनकी सरकार चली जाएगी और महायुति की सरकार आ जाएगी। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर सीधा वार करते हुए ये भी कहा कि किस प्रकार कोविड के टाइम में उन्होंने सिर्फ वर्क फ्रॉम होम किया और फेसबुक लाइव के ज़रिए अपने मुख्यमंत्री का होने का जो है फ़ायदा उठाया और ना कि लोगों के बीच गए। वहीं एकनाथ शिंदे ने ये भी बताया कि किस प्रकार जब से वो सरकार में आए हैं, एक और जहां महिलाओं को वहीं दूसरी ओर किसानों को सभी लोगों की योजनाओं को मिलाकर 250 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम सिर्फ योजनाओं पर और लोगों के लाभ के लिए निष्पिक्ष किया गया है। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने न सिर्फ इस पूरे राज्य की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर सेलिब्रेशन किस बात का हो रहा है, जब तीसरे टर्म में भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही प्रधानमंत्री होने की शपथ ली है और जिसके चलते एक और भले ही सीट कम आए, लेकिन जो राहुल गांधी द्वारा बयान दिए जा रहे थे खटाखट 1 लाख रुपए महिलाओं के अकाउंट में देने का, वो बोलने के बाद भी यदि उन्हें वोट नहीं मिला और उनकी सरकार नहीं बनी और यदि प्रधानमंत्री फिर से जो है मोदी जी ही बने हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी और साथ ही कांग्रेस के लोगों द्वारा मिठाई किस बात की बांटी जा रही है। ऐसे में तमाम ऐसे बड़ी घटनाओं को मेंशन करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति को और साथ ही अपने तमाम लोगों को पंप अप करने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि किस प्रकार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अंतर है और अब लोगों को लोकसभा चुनाव में अपने हार से उभरकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जोर और साथ ही जोरों शोरों पर काम करना होगा। जिसके चलते एक और जहां इस समय मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में महायुति की 200 से ज़्यादा विधायकें हैं और इस बार 288 सीटों पर होने वाले इस विधानसभा के चुनाव में किस प्रकार पूरा पासा बदला जाता है। एक और जहां महाविकास अघाड़ी का कहना है कि महाराष्ट्र में सत्ता बदलेगी सितंबर में, वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे ने ये बहुत ही ज़्यादा ठोस तरीके से कहा है कि एक बार फिर सरकार आएगी तो महायुति की।
ऐसे में इस ट्रिपल इंजन सरकार के क्या कुछ दावे रहे हैं और साथ ही इनकी योजनाओं से लोग कितने खुश रहे हैं, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में, राज्य स्तर के चुनाव में पता चलेगा। और इसी के साथ महायुति एक और जहां अपने इन तमाम कार्यकर्ताओं को पंप अप कर, प्रेरित कर लोकसभा और साथ ही विधानसभा चुनाव में खास तौर पर उस पर ध्यान देने को लेकर और लोगों के बीच जीत की भावना लाने को बात की। और वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी भी अब विधानसभा चुनाव को लेकर अपने प्रचार प्रसार और बैठकों का दौर शुरू कर चुकी है। और 14 जुलाई को महाविकास अघाड़ी द्वारा मुंबई में एक मेगा रैली बुलाई गई है, जिसमें महाविकास अघाड़ी और साथ ही तमाम उनके घटक दलों के जो कार्यकर्ता रहेंगे, जो बड़े नेता रहेंगे, वो शामिल होंगे। ऐसे में देखना होगा कि विधानसभा चुनाव के लेकर क्या कुछ तैयारियां महाराष्ट्र में जारी है और इसी के साथ वार और प्रत्यारोप आरोप के इस पूरे दौर में आखिर किस प्रकार कौन सी गठबंधन द्वारा ठीक तरीके से काम कर, ठीक तरीके से लोगों के बीच अपनी बातों को रखकर एक बार फिर सरकार में आने का किसे मौका मिलता है। षणमुखानंद हॉल से कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।